A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So we will begin our lecture with the thought, okay? So here is our today's thought. Every moment is precious to those who know the value of time, okay? हर मोमेंट प्रेशियस होता है उनके लिए जिनको टाइम की वैल्यू होती है, और जिनको टाइम की वैल्यू नहीं होती है वो अपनी लाइफ में कभी कुछ भी नहीं कर सकता है. इफ़ यू वैल्यू योर टाइम, टाइम विल ऑलवेज वैल्यू यू, ओके? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके? Again I repeat once, every moment is precious to those who know the value of time. Okay, now today in this lecture we will do the quick review. Okay, so now everyone just take out page number 75 of your books. In this we will do the quick review of the chapter. Okay, see the first point. India is the 7th largest country in area and the 2nd largest in population. इंडिया 7th largest country है इन एरिया के कंपैरिजन में और 2nd largest population के कंपैरिजन में. Understood everyone? Again I repeat, India is the 2nd largest population in area and 2nd largest in population. एरिया में तो इंडिया 7th largest country है और population में 2nd largest है. Now the second point is China's population is 3 times larger than that of India. चाइना की पॉपुलेशन है वो 3 times larger यानी 3 गुना इंडिया से बड़ी है. अंडरस्टूड? चाइना's population is 3 times larger than that of India. Okay? Now the third one is growth rate is difference between the birth rate and death rate. अब हमारे को ग्रोथ रेट कैसे पता पड़ती है, मैंने आपको बताया था. अगर हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करेंगे तो हमारी ग्रोथ रेट निकल जाएगी. ओके, नाउ फोर्थ वन, आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. अंडरस्टूड? Now next point is, it is not the quantity but the quality of a person that is important. हमारी इंडिया में जो क्वांटिटी है पर्सन की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी की, what he can do, how he can work, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, now next one is our country is one of those countries where per capita income is low. हमारा इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम है वो लो होता है. ओके, हमारी इंडिया जो है वो उन सब कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिसका जो पर कैपिटा इनकम होता है वो लो होता है. ओके, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू रेज द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन वेरियस वेज. जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो क्या कर रही है, पीपल का स्टैंडर्ड बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रही है कि लोग अच्छे से रहे और उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब मिले, और गवर्नमेंट वैसे भी सारी फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड कर रही है. अंडरस्टूड? नाउ एवरीवन जस्ट सी द क्विज जोन. ओके, सी द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज़, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया. हमारा इंडिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7 तो इंडिया है और बाकी के कितने कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया लार्जर है इंडिया से? 6 कंट्रीज़ है. ओके, सो टेक द ऑप्शन सी, 6. सेकेंड, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश. कौन सा है? उत्तर प्रदेश. ओके, थर्ड, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन में 2011 के हिसाब से, यानी 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी? वेस्ट बंगाल में. सो टेक द ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल.
नाउ फोर्थ वन, द अडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ओनली, हमारे इंडिया की अडल्ट पॉपुलेशन यानी जो काम कर सकती है वो कितनी है, 56%. सो टेक द ऑप्शन सी, 56%. Now see the fifth one. Which of the following state is sparsely populated? हमारे इंडिया का स्टेट कौन सा स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी कम पॉपुलेटेड है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश. ओके, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली सिर्फ 17 पीपल्स ही रहते हैं. ओके, नाउ वंस एवरीवन चेक अगेन. फर्स्ट वन इज ऑप्शन सी 6. In second one, option C, Uttar Pradesh. Third, option C, West Bengal. And fourth is option C, 56. See the fifth one on next page. Option number C, Arunachal Pradesh. Okay. Now, B part, that is fill in the blanks. Senior citizens are those who are above 60 years. हमने पढ़ा था ना, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो कौन सी एज में होते हैं, जो 60 या 60 से अबव होते हैं. ओके. सेकेंड, द एरिया ऑफ चाइना इज़ डैश टाइम्स मोर देन ऑफ इंडिया, यानी जो चाइना उसका एरिया कितना बड़ा है इंडिया से, 3 टाइम्स. THREE 3. Now third one, the population in the villages is nearly, यानी जो हमारे इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं, 70%. और वो लोग उनका मेन ऑक्यूपेशन कौन सा होता है, एग्रीकल्चर. ओके, सो राइट हियर 70%. एवरीवन हैज़ रिटर्न. ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश. UTTARAPRADESH, उत्तर प्रदेश. ओके. Now fifth one is dash is the most literate state of India. इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है, केरला. KERELA, केरला. ओके. Now again see the first one, 60 years. Second one is 3, THREE 3. Third one is 70%. Fourth one is Uttar Pradesh. UTTARPRADESH, Uttar Pradesh. Now fifth one is dash is the most literate state of India, Kerala. KERELA, Kerala. Now C part, that is write true or false against each sentence. True और false fill up करने हैं हमको इसमें. First, India is the largest country in area. False, because India is the 7th largest country in area. So write here false or F. सब अपनी सेंटेंस के बाद F लिख दीजिए. ओके. Second one is after China, India is the most populous country in the world. Yes, China के बाद इंडिया ही सेकेंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. सो राइट हियर T और true. Third is Rajasthan is a thinly populated state. No, Rajasthan is thickly populated state. So write here false or F. Now fourth one, the difference between the birth rate and the death rate is growth rate. यानी जो birth rate और death rate के बीच का difference होता है वो कौन सा होता है, growth rate. Is it true? Yes, write here true or T.
नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू एजुकेट द पीपल. क्या गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है लोगों को एजुकेट करने के लिए? ट्रू. राइट, टी और ट्रू. ओके. नाउ again I repeat, first one is false, second one is true, third one is false, fourth one is true, and fifth one is also true. Okay. Now D part, that is match the columns. फर्स्ट वन इज़ बर्थ रेट. बर्थ रेट क्या होती है? सेकंड, इसका सेकंड वाला देखो कॉलम बी का, द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ईयर, यानी हमारे इंडिया में पर ईयर में कितने थाउजेंड्स बर्थ हुए उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं. अंडरस्टूड. नाउ सेकंड, इंडिया, द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. हमारा जो इंडिया क्या है? सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी चाइना के बाद जो पॉपुलस स्टेट है वो कौन सा है? इंडिया है. ओके. सो राइट फिफ्थ नियर इंडिया. थर्ड, प्लेन्स, डेंस पॉपुलेशन. प्लेन्स में क्या होती है? डेंस पॉपुलेशन होती है. ओके, यानी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है. सो राइट फोर्थ नियर प्लेन्स. फोर्थ वन, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट. गवर्नमेंट ने क्या पास किया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था. ओके. सो टिक द सो राइट थर्ड नियर गवर्नमेंट. ओके. फिफ्थ, वेस्ट बंगाल, स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी. वेस्ट बंगाल यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है. ओके. सो राइट फर्स्ट नियर वेस्ट बंगाल. अगेन आई रिपीट, बर्थ रेट के पास में आप सेकेंड लिख दीजिए. राइट फिफ्थ नियर इंडिया, राइट फोर्थ नियर प्लेन्स, राइट थर्ड नियर गवर्नमेंट एंड फर्स्ट नियर वेस्ट बंगाल. ओके. सो वी हैव completed the quiz zone. Now we will move towards the writing zone. Okay. So see, this is our writing zone. Okay. Answer the following question. So question number first, what is the most important resource of a country? Give a reason. ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? रीज़न दीजिए. अ ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री. ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं. बिकॉज द यूज़ ऑफ द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, मिनरल एक्सेट्रा डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग. यानी जो दूसरे और भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड, मिनरल एक्सेट्रा, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्योंकि इन सब रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेंगे? ह्यूमन बीइंग यूज़ करेंगे. ओके. आई रिपीट वंस अगेन, a human being is the most important resources of a country because the use of the other resources like land, mineral etc depends on human being. Understood everyone? Now the second question is, what is census? Census क्या होता है? See the answer. Census is a systematic process of counting the population of a country. Census एक ऐसा systematic process होता है जिससे हम हमारी कंट्री की population पता लगा सकते हैं. और an area done by the government, यानी हम किसी एरिया की या इंडिया के अंदर कितनी population है, एरिया बाय एरिया हम पता लगा सकते हैं सेंसस के थ्रू. ये एक systematic process होता है. Once again I repeat, census is a systematic process of counting the population of a country or an area done by the government. Okay. Now third one, what is the total population of India according to 2011 census? यानी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना होगा 2011 के सेंसस के हिसाब से. ठीक है, कितना है? जस्ट सी, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज़ 121 करोड़. कितने करोड़ है? 121 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन. अंडरस्टूड?
Now question number 4. Name 6 countries larger than India in area. 6 countries जो इंडिया से लार्जर है एरिया में, यानी जिनका एरिया लार्जर है. 6 countries larger than India in area are Russia, Canada, the United States, Brazil, China and Australia. ये 6 कंट्रीज़ है जिनका एरिया लार्जर है इंडिया से. Okay, once again I repeat, you also try to read these names, okay, of countries. 6 countries larger than India in area are Russia, Canada, United States, Brazil, China and Australia. Okay, now see the 5th question. गिव रीज़न फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. हमें रीज़न्स बताने हैं जिससे हमारी इंडिया में रैपिड ग्रोथ हो रही है, यानी बहुत जल्दी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है. सो आंसर इज़ फॉलोइंग आर द रीज़न्स फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से रैपिड ग्रोथ हो रही है. ए, इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट. जो डेथ रेट है वो तो डिक्रीज़ हो रही है और जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. बी, लैक ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की लैक यानी कमी, यानी एजुकेशन की कमी आ रही है. सी, एडवांस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. हमारे इंडिया में जो एडवांस हॉस्पिटल्स है या मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनकी जो फैसिलिटी है वो थोड़ी कम है. ओके. डी पार्ट, बेटर फूड एंड लिविंग कंडीशन, यानी बेटर फूड और लिविंग कंडीशन. यू नो द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, उनको अच्छा खाना या अच्छी लिविंग कंडीशंस नहीं मिल पाती है. ओके. अगेन आई रिपीट, फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट. बी पार्ट, lack of education. C is advanced hospital and medical facilities, better food and living condition. Okay, now we had completed this writing zone also. Now we will move through the fun zone. Okay, so see, here is our fun zone. Okay, now group discussion. Why is the rural population moving towards the urban areas? अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अपने आप से करना है. ओके, इन योर लाइक एज अ एक्टिविटी यू हैव टू डू दिस. आपको इसका आंसर ढूंढना है कि रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर क्यों जा रही है. अंडरस्टूड? ये क्यों जा रही है? जो इसलिए जा रही है ये क्योंकि जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है और रूरल जो पॉपुलेशन है, यानी जो गांव में या विलेजेस में जो लोग रहते हैं ना, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, यानी उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो लोग उनको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है. इसलिए जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में जा रही है. अंडरस्टूड? सी द बी पार्ट, ब्रेन क्वेस्ट. नेम the 5 states which are thinly populated and 5 states which are densely populated. Why it is so? अभी आपको ये अपने आप से फाइंड करना है कि 5 स्टेट्स जो थिनली पॉपुलेटेड है और 5 स्टेट्स जो डेंसली पॉपुलेटेड है. मैं आपसे ये जो सारे हैं ना, ये मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में एक एक बच्चे से पूछूंगी कि थिनली और डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन कौन से हैं. सो आप इसको अपनी कॉपी में लिख कर रखना और मैं जब पूछूँ आपको ऑनलाइन क्लास में तो आपको मुझे आंसर देना है. ओके. नाउ सी पार्ट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दिस इज़ योर एक्टिविटी. विच एरिया of the city you live in is thickly populated? Find out the reason that have made people settle down there. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल एक्सेट्रा. अभी आप जहाँ पे जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड, यानी वहाँ पे ज़्यादा पर्सन रहते हैं या नहीं रहते हैं, और ज़्यादा पर्सन रहते हैं आपकी लोकेलिटी में या सोसाइटी में, तो आपको क्यों रहते हैं उसका रीज़न देना है कि वहाँ पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कि वाटर सप्लाई अच्छा है या स्कूल्स अच्छी है. आपको वो रीज़न लिखना है. ओके. This you have to do in your copies. Okay, I will ask you in the online class. Everyone understood? Now D part, do it yourself. Okay, अभी आपको क्या करना है, just take one map
ओके। एंड ये जो भी आपको दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये 5 पार्ट्स दिए आपको, उसको इंडिया की मैप पे लोकेट करने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज जो लार्जेस्ट स्टेट है, स्टेट इन एरिया, जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया में। ओके, आई विल गिव यू हिंट। ओके, फर्स्ट वन शायद मे बी A1 इज राजस्थान, B1 द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना, उत्तर प्रदेश। सी पार्ट द स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी मैंने आपको बताया था ना, वेस्ट बंगाल में 1030 पर स्क्वायर किलोमीटर पीपल रहते हैं, तो हाईएस्ट डेंसिटी है वेस्ट बंगाल की। सो यू हैव टू टिक मार्क दैट ऑन योर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। नाउ डी पार्ट द स्टेट विद द लार्जेस्ट एजुकेटेड पीपल, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल एजुकेटेड है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेटेड पीपल रहते हैं। द स्टेट्स विच हैज़ मोर फीमेल्स दैन मेल, ऐसा स्टेट जहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हैं मेल्स की जगह, छत्तीसगढ़। ओके, मैंने आपको एक बार वर्बली ये बता दिया है, आपको ये अपने आप से मार्क करना है, और इन ऑनलाइन क्लास आई विल आस्क यू। ओके, एंड प्लीज़ स्टिक दिस मैप इन योर फेयर नोटबुक्स। ओके, आई होप you had learned this and you understood it nicely. So please everyone revise this chapter at your homes. Understood? So bye everyone. Have a nice and a great day ahead.